हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम माय बच्चा पार्टी एट योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मैं सोनिया स्वागत करता हूं आपका हमारे लेक्चर नंबर 2 फॉर द एसिड एंड बेस एंड द सिलेबस ऑफ बीएससी 6th सेम इनऑर्गेनिक। तो बच्चा पार्टी, पहले लेक्चर में हमने स्टडी किया था अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज की हेडिंग लगा दो ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट। पहले वाली वीडियो देख लेना, ये रेगुलर बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, देखोगे बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ज्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी, जो काम अर्हेनियस ने किया था, अर्हेनियस ने क्या कहा, किसी भी सब्सटेंस को अगर आप वाटर के अंदर डालते हो, अगर वो H पॉजिटिव दे तो वो एसिड होता है, अगर वो OH नेगेटिव दे तो वो बेस होता है। उसका पॉइंट था जो मेनली वो एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर बेस था। अब ये दो भाई साहब आए, ब्रोंस्टेड और लोवरी, इन्होंने उस अर्हेनियस के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया और इन्होंने क्या कहा, एसिड कौन होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो डोनेट करेगी प्रोटॉन को। देखो ये प्रोटॉन की बात की बच्चों, एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे। इन पॉइंट को लिखते चलना और इसके एग्जांपल से और भी मजेदार चीजें सीखेंगे। और यहां से ना मेरे बच्चा, आपके छोटे क्वेश्चन हर बार बन के आते हैं, जो आपके 1 मार्क के 2 मार्क के 3 मार्क का भी क्वेश्चन यहां से बन के आता है। ठीक है, अगर ये डोनेट कर रहा है तो बेस हमारा क्या होगा, जो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट प्रोटॉन, यानी ऐसा सब्सटेंस जो H पॉजिटिव को डोनेट कर दे वो हमारा एसिड होता है, और जो उस H पॉजिटिव को लेगा वो हमारा बेस होगा। तो एसिड इज H पॉजिटिव डोनेटर एंड बेस इज H पॉजिटिव एक्सेप्टर। ये आपको पॉइंट याद रखना है, यही है ब्रोंस्टेड लोवरी, और इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब एग्जांपल करेंगे, उनसे मजेदार चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पर बच्चों में लिखूंगा कोई ना कोई एसिड, फिर मैं यहां पे लिखूंगा कोई ना कोई बेस, और उसके बाद देखेंगे क्या बनेगा। अब मैं आपको बता देता हूं, मैं साथ के साथ यही तो कराऊंगा, फिर आपसे एक क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो हम एसिड और बेस लिखेंगे। देखिए मेरे बच्चा पार्टी, जैसे मैंने पहला एसिड HCl लिया और बेस मैंने वाटर लेके चला। अब ये मत कहना कि सर वाटर तो एसिडिक होता है, बेसिक नहीं होता, बेसिक होता है सर, एसिडिक नहीं होता। वाटर न्यूट्रल होता है, ये एम्फोटेरिक भी होता है, क्योंकि वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन भी है और OH नेगेटिव आयन भी है, तो ये एसिड और बेस दोनों का काम करते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये यहां पर एसिड है, एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव डोनेट करेगा सर, तो इसका H पॉजिटिव निकाल दो, डोनेट करवा दो एसिड से, तो क्या बचेगा, Cl नेगेटिव बचा सर यहां पे। और ये अब बेस है ना, ये बेस क्या करेगा, इसका H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। अब ये बात आपको पता है, जब आप वाटर के अंदर इस हाइड्रोजन को आप ऐड करोगे तो आपको देखने को मिलेगा H3O पॉजिटिव। एसिड ने तो H पॉजिटिव डोनेट किया, ये एसिड था, इसने H पॉजिटिव डोनेट कर दिया, तो क्या बचेगा, Cl नेगेटिव मैंने लिख दिया। इसका H पॉजिटिव इस बेस के पास जाएगा, ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। ठीक है, आई बच्चों बात समझ में। अब आती है काम की बात, एसिड से क्या बनता है, एसिड से बनता है कंजुगेट बेस। एसिड से क्या बनेगा, कंजुगेट बेस बनेगा, और बेस से क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड बनेगा। ये वो पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, वो आपको कहेगा इस एसिड का कंजुगेट बेस बताओ, तो आपको पता होना चाहिए HCl का कंजुगेट बेस कब बनेगा, जब इस एसिड से हम एक H पॉजिटिव निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, कंजुगेट बेस बनेगा। मैं लिख रहा हूं, यानी हमारा एसिड में से अगर आप एक H पॉजिटिव बाहर कर दोगे तो जो बाकी का जो एसिड बचेगा वो हमारा कंजुगेट बेस होगा। ठीक है, या मेरे बच्चा, अगर आप बेस लेके चलोगे तो बेस क्या करेगा, बेस H पॉजिटिव लेगा, तो बेस में H पॉजिटिव ऐड कर दो, बेस जब H पॉजिटिव ले लेगा
तो मेरे बच्चा पार्टी क्या बनेगा, यहाँ पे कंजुगेट एसिड बनेगा। बस इतना सा आपको इसके अंदर समझना है। अब बाकी सारा एग्जांपल्स का खेल है। हम एग्जांपल्स देखते चलेंगे, 4-5 एग्जांपल और करेंगे और ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। एसिड हमारा H पॉजिटिव डोनर होता है, बेस हमारा H पॉजिटिव एक्सेप्टर होता है। एसिड अगर H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो कंजुगेट बेस बनाएगा, बेस अगर H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है तो कंजुगेट एसिड बनाएगा। तो हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो। HCl का कंजुगेट एसिड कौन होगा? HCl तो एसिड है, इसका कंजुगेट बेस कौन होगा? Cl नेगेटिव। ये वाटर है, इसका कंजुगेट एसिड H3O पॉजिटिव। आई होप मेरे बच्चा ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करते हैं। देखिए मैंने यहां पर लिया NH4 पॉजिटिव और यहां पे मैंने लिया वाटर। तो पहले ये एसिड की तरह काम कर रहा है ना, NH4 पॉजिटिव। अब इससे एक आप H पॉजिटिव बाहर निकाल दीजिए। H पॉजिटिव सर बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अब क्या बचेगा? कंजुगेट बेस बचेगा। H पॉजिटिव बाहर निकालने के बाद यहां पर बचेगा NH3। ठीक है, तो इस अमोनियम आयन का कंजुगेट बेस कौन हो गया? NH3। और ये H पॉजिटिव किसके पास जाएगा? इस H2O के पास। तो इस वाटर का कंजुगेट एसिड कौन हो जाएगा? H3O पॉजिटिव। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वो क्वेश्चन आपको ऐसे भी देगा, ये कंजुगेट बेस है Cl नेगेटिव, ठीक है। इसका एसिड क्या होगा? तो बेस क्या करेगा मेरे बच्चा? एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर आप H जोड़ देना और ये HCl बन जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मैं आपको लिख के दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो दोनों एग्जांपल मेरे बच्चा आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो एक और करते हैं। चलो अब H2O को ना एसिड की तरह काम लेते हैं, ठीक है। ये लो H2O और बेस में मैं लेके चलता हूँ यहाँ से CO3। अब मुझे बताओ, ये H2O आपका एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये एसिड है, ये बेस है, ये यहाँ पे कंजुगेट बेस बनेगा और ये आपका कंजुगेट एसिड बना, ठीक है। अब ये H2O एक एसिड की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा? H पॉजिटिव डोनेट करेगा, तो इसका कंजुगेट बेस बचेगा OH नेगेटिव। इसका जो H पॉजिटिव है वो एक्सेप्ट किसको करना है? बेस को करना है। तो बेस को भी लिख दो जोड़ के, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, CO3 है ही, 2 नेगेटिव रह जाएगा, हमारा सिंगल नेगेटिव HCO3 नेगेटिव हमारे पास बच जाएगा, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो ये है मेरे बच्चा पार्टी। देखो अब इस H2O का एसिड है ना, इस H2O का कंजुगेट बेस क्या होगा? इसका कंजुगेट बेस तो हाइड्रोजन निकाल दो, OH नेगेटिव। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी देगा, देखो which is the conjugate acid of H2O। आपको छोटा सा क्वेश्चन दे दिया कि H2O का कंजुगेट एसिड क्या होगा, यानी कि एसिड बनाने के लिए क्या करना होता है? H पॉजिटिव का रिमूवल करना होता है। तो यहां से मेरे बच्चा पार्ट का H पॉजिटिव निकाल देना। नहीं, एसिड में तो क्या होगा? कंजुगेट एसिड हमारा बनेगा जब H पॉजिटिव होगा और वो बेस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे बच्चा पार्टी क्या आंसर आएगा आपका? कंजुगेट एसिड बताना है H2O का, यानी H2O हमारा एक बेस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब बेस के लिए क्या है? H पॉजिटिव देना पड़ेगा, तो इसको एक H पॉजिटिव दे दो, ये लो। अब ये क्या बना देगा? H3O पॉजिटिव। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे। अगर आपसे देखो, अब इसने H2O का एसिड पूछा था, तो कंजुगेट एसिड कैसे बना रहे हो? जो दिया गया है उसके अंदर H पॉजिटिव ऐड कर दो, कंजुगेट एसिड बन जाएगा। तो H2O का कंजुगेट एसिड कौन होगा? इसके अंदर H पॉजिटिव मिला दो, ये हमारा कंजुगेट एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चा माटे तीनों एग्जांपल नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इन्हीं रिएक्शन को क्या बोला गया? प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी इनको बोला गया, क्योंकि यहां पे मेरे बच्चा पार्टी ब्रोस्टेड और लोबरी ने एक बात कही, वो बात थी H पॉजिटिव के ऊपर, और H पॉजिटिव हमारा प्रोटॉन है,
तो इसका नाम प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी रखा गया। अगर प्रोटॉन डोनेट हो रहा है तो एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो बेस, एसिड का कंजुगेट बेस होता है, बेस का कंजुगेट एसिड होता है। तो यहाँ पर बच्चों मैं कह सकता हूँ ये जो वाटर था ये हमारा एक बेस की तरह काम कर रहा था। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, तो अच्छे से मेरे बच्चा पार्टी नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। हाँ ये भी आप कह सकते हो, देखो H2O ने एसिड बेस की तरह भी काम किया, H2O ने एसिड की तरह काम किया। तो बहुत सारे सब्सटेंस हैं उनको हम क्या बोलते हो, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, एम्फोटेरिक सब्सटेंस यानी कि जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे। ठीक है, वर्क एज बोथ एसिड एंड बेस, ये होते हैं हमारे एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एग्जांपल में आप वाटर लिख लेना, आपको याद रह जाएगा एग्जांपल ही याद रखने होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों तरह काम करें वो हमारे एम्फोटेरिक सब्सटेंस होते हैं। मेरे बच्चा बाकी नोट कर लीजिए इसको भी। आई होप मेरे बच्चा पार्टी इतना मटेरियल आपको समझ में आया होगा। अब एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल आपके सामने लेकर आऊंगा, फिर हम देखेंगे कौन सा कंजुगेट एसिड होगा, कौन सा कंजुगेट बेस होगा। ठीक है, जो आप लिखोगे हम वही लिखेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल ध्यान से समझो, और बहुत ज्यादा एग्जांपल है, बहुत मजेदार एग्जांपल है। ठीक है, कंजुगेट एसिड बेस तो आपको समझ में आएगा, फिर इसके एडवांटेज और लिमिटेशन भी करेंगे। ठीक है, देखो मेरे बच्चा पार्टी, अब हम बात करते हैं हमारे सबसे प्यारे एग्जांपल, मैं बिल्कुल स्पेशल लिखूंगा इसको, ये लो मैं बात कर रहा हूं H3PO4। अब मुझे पहले तो ये बताओ, ये फॉस्फोरिक का एसिड है, ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैं लिख रहा हूं ये हमारा एसिड है, और यहां पे बेस के लिए मैंने इसके अंदर मिला दिया वाटर। तो यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, बात यही है ना। अब ध्यान से सुना, एसिड और बेस आपके पास है, आपको कंजुगेट बेस देखने को मिलेगा और आपको कंजुगेट एसिड देखने को मिलेगा। अब एसिड से हमें कंजुगेट बेस देखने को मिलेगा और इस बेस से हमें कंजुगेट एसिड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, आ जाओ, ये रहा एसिड, इसमें से H पॉजिटिव आप निकालोगे तो आपको कंजुगेट बेस देखने को मिलेगा। यहां से एक हाइड्रोजन निकालो तो आपको बेस देखने को मिलेगा, ये लो H2PO4 नेगेटिव। मैंने एक H पॉजिटिव निकाल दिया यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। अब एसिड क्या बनेगा, एसिड कैसे बनेगा, कंजुगेट एसिड। जो बेस हमें दे रखा है ना, इसके अंदर एक H पॉजिटिव ऐड करना है, तो बेस के अंदर H पॉजिटिव ऐड कर दो, वाटर के अंदर H पॉजिटिव ऐड करोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा ऐसा। कि पहला ध्यान से कर लो, बाकी वाले दो मैं करने सिखा दूंगा। H3PO4 हमें दिया गया फॉस्फोरिक एसिड, इसके अंदर वाटर हमने ऐड किया, ये हमारा एसिड था। तो एसिड तो H पॉजिटिव को डोनेट करता है, भाई साहब आप ही तो कह रहे हो एसिड H पॉजिटिव डोनेट करता है, तो इसने H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया, तो ये बनेगा H2PO4 नेगेटिव। और बेस क्या कर रहा है, बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो प्रोटॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, H3O पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कंजुगेट बेस था ना, अब मुझे इसके अंदर हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो मैं इसको एसिड मान के चलता हूं, और ये लिखूंगा। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, बिल्कुल प्यार से, H3PO4 का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो कंजुगेट बेस बनाने के लिए H पॉजिटिव निकालना पड़ेगा एसिड से, तो क्या लिख दिया H2PO4 नेगेटिव। ये रिएक्शन यहीं पे हमारी खत्म हो जाती है, मैं पहले रिएक्शन को भूल जाता हूं। अब मुझे एक एसिड मिला
जो H2PO4 नेगेटिव था और उसके अंदर मैंने वाटर ऐड किया, तो मुझे ये बताओ स्पेशली इस रिएक्शन का H2PO4 नेगेटिव और H2 क्या कंजुगेट बेस बनेगा और क्या कंजुगेट एसिड बनेगा, एक बार अपनी कॉपी में लिख के देखो, फिर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला एक बार आप नोट कर लो, मैं साइड में रहता हूँ, सारी चीजें आपके सामने है। इस एसिड का कंजुगेट बेस बनाना है लाडलो, तो रसगुल्लो इस एसिड का बेस कैसे बनाओगे, हाइड्रोजन निकाल के, तो एक और निकाल दो, ये H बच जाएगा, ये PO4 हो जाएगा और ये 2 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन छोड़ा ना, H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन कौन लेगा, बेस लेगा, बेस प्लस प्रोटॉन कंजुगेट एसिड बना देगा, तो ये लीजिए H3O पॉजिटिव। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोबारा से, अब देखो मैं दोबारा से इसको लेके आता हूं, मेरे लिए अभी भी ये एक एसिड है, हाँ ये इस एसिड का कंजुगेट बेस, ये अब यहां पर एसिड है, इस एसिड का कंजुगेट बेस, अब ये फिर आ गया मेरे पास। ठीक है, इसमें भी आप H2 मिला दीजिए, अब इसके लिए बता दीजिए, फिर रिएक्शन खत्म हो जाएगी और हमारा टॉपिक भी लास्ट पॉइंट के ऊपर बहुत मजेदार टॉपिक है मेरे बच्चा, सिर्फ ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, एक वाली मैं सारी की सारी कहानी इनके बेस पे करा रहा हूं, एग्जांपल ही तो समझा रहा हूं आपको। एसिड का कंजुगेट बेस बनाना है बच्चों, बताओ क्या करें, एसिड में से H पॉजिटिव निकाल देते हैं, निकाल दो, PO4 3 नेगेटिव बचेगा, देखो कंजुगेट बेस बन गया। इस बेस का सर एसिड बना दो ना, कंजुगेट एसिड, H2O का कंजुगेट एसिड बनेगा H3O पॉजिटिव, और ये एग्जाम के अंदर आपसे पूछे ही पूछेगा, चाहे फुल कंसेप्ट ना पूछे, वो सीधा पूछेगा इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस पूछे, आपको एसिड दिया उसका कंजुगेट बेस पूछे, उस एसिड से H पॉजिटिव निकाल दो, आपको बेस दे दिया बेस, उसका कंजुगेट एसिड पूछे, H पॉजिटिव ऐड कर दो, तो ये देख लो। अब मैं क्या लिखता हूं, ध्यान से देखना, ये क्या है, ये सर एसिड आपने अभी बताया था। ठीक है, एसिड देखो ये एसिड है, इस एसिड का कंजुगेट बेस ये रहा। ठीक है, कंजुगेट बेस है ना, अब ये एसिड है, देखो कंजुगेट, इसका कंजुगेट बेस ये है। ठीक है, इससे हमें क्या मिला था, H2O4 नेगेटिव, और यहां से हमें मिला था PO4 3 नेगेटिव। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक एसिड है, इस एसिड का कंजुगेट बेस ये तीनों है, एक हाइड्रोजन जाएगा तो ये है, 2 हाइड्रोजन जाएंगे तो ये है, और 3 हाइड्रोजन जाएगा तो ये है। तो इस एसिड का आपको कंजुगेट बेस पता लग गए मेरे बच्चों। अब कोई आपसे ये कह दे कि इस एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो यहां से हाइड्रोजन निकाल दो ना, जब तक हाइड्रोजन निकलते हैं निकालते जाओ, एसिड के कंजुगेट बेस बनते जाएंगे। अगर बेस के कंजुगेट एसिड बनाने हैं तो हाइड्रोजन को ऐड करते जाओ। अब ये कंजुगेट बेस है, इस कंजुगेट बेस का एसिड क्या होगा सर, H पॉजिटिव ऐड कर लेना कंजुगेट बेस में, कंजुगेट बेस में H पॉजिटिव ऐड कर लेना, आपको एसिड मिल जाएगा। तो दोबारा कहता हूं, इन 2 पॉइंट को अच्छे से नोट कर लो, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये लो नीचे भी नदी चला देता हूं। ठीक है, तो रसगुल्लो ये थी इसकी कहानी कंजुगेट एसिड बेस की। ब्रोस्टेड लोवरी ने कंसेप्ट दिया था कंजुगेट एसिड बेस का, और ये आपके एमएससी एंट्रेंस में या आपके बीएससी 6 सेम के एग्जाम होंगे, वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज की। ठीक है, एडवांटेज भी जरूरी है यार। ठीक है, इतना तो नोट कर लीजिए, इतने में काम चला देंगे, एडवांटेज में टेंशन मत लो। अब इसने क्या किया देखो, सबसे बड़ी बात है, ये कहता है NH3 बेस है, क्योंकि NH3 क्या करता है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके NH4 पॉजिटिव बना देता है। ये बेस है, ये कंजुगेट एसिड है। थोड़े दिन पहले आया था ना, ये मैं हूं, ये हमारी कार है, ये हमारी पार्टी हो रही है,
तो ये वही है, ये बेस है, ये इसका कंजुगेट एसिड है। तो याद रखना ये बेस था, इस बेस ने H पॉजिटिव लिया और H पॉजिटिव लेने के बाद ये कंजुगेट एसिड बन गया। लेकिन यार अर्हेनियस की लिमिटेशन याद करो, NH3 के पास OH नेगेटिव आयन नहीं है तो ये बेस नहीं होगा। लेकिन ब्रोंस्टेड लोवरी ने कह दिया कि NH3 बेस है, कोई कुछ करके दिखाओ। अर्हेनियस ने कहा था इसके पास OH नेगेटिव नहीं है तो ये बेस नहीं होगा। याद रखना, एडवांटेज आपकी बुक में लिख रखे, मैं आपको समझा रहा हूं। NH3 एक बेस नहीं हो सकता, अर्हेनियस ने कहा था, क्योंकि इसके पास OH नेगेटिव नहीं है। लेकिन अब NH3 कहता है यार मैं बेस हूं, देखो मैंने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट किया प्रोटॉन को, तो ये बेस है। ये क्या है, ब्रोंस्टेड लोवरी ने, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो जो भाई साहब थे ना अर्हेनियस, वो एक्वस सॉल्यूशन से बाहर नहीं आ रहे थे, मतलब पानी पानी कर रहे थे, है ना। और ये कहता है नॉन एक्वस के अंदर रिएक्शन करके दिखा रहा हूं। ये नॉन एक्वस मीडियम को मान रहा है कि नॉन एक्वस जैसा कोई मीडियम है। ये एसिड और बेस की रिएक्शन करवा रहा है इसके अंदर, नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ये ब्रोंस्टेड लोवरी जो हमारे नए भाई साहब आए हैं, नए हमारे प्रोफेसर साहब आए हैं, कह रहे हैं कि हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन करवा के रहेंगे, और इन्हें करवाई भी है। ये देख लो, करके भी दिखाऊंगा अभी आपको एक, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखे ना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात, ये जो कंसेप्ट है मॉलिक्यूल के ऊपर लगा है, देखो HCl एक मॉलिक्यूल है, H2O एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे H3PO4 मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल के ऊपर कंसेप्ट लग रहा है। सबसे बड़ी बात, कैसी स्पीशीज है बच्चा, आयनिक सर। ये कैसी है, आयनिक सर। ये दोनों कैसी है, आयनिक सर। तो ये मॉलिक्यूलर और आयनिक स्पीशीज दोनों के ऊपर ये कंसेप्ट लागू होता है, अर्हेनियस का नहीं, किसका, ब्रोंस्टेड लोवरी कहता है मॉलिक्यूल को भी आने दो और आयनिक स्पीशीज को भी आने दो। देखो हम तो रिएक्शन करके दिखा देंगे एसिड और बेस की। एसिड से कंजुगेट बेस बनाएंगे और बेस से कंजुगेट एसिड बनाएंगे। ये बात किसने कही, ये बात ब्रोंस्टेड लोवरी ने कही। ये इनकी एडवांटेज है, ठीक है। ठीक है, तीनों नोट करो अच्छे से। अमोनिया बेस है क्योंकि H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं इसकी लिमिटेशन। ये भी बेचारा कंफ्यूज था थोड़ा सा। इसकी पहली लिमिटेशन क्या थी, ये एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड के बीच में जो रिएक्शन होगी ना, एसिड ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड के बीच में जो रिएक्शन होगी उसको प्रूफ नहीं कर पाया। पहली लिमिटेशन आई है इसकी ब्रोंस्टेड लोवरी की, क्योंकि ब्रोंस्टेड लोवरी ने सारा खेला किसके ऊपर खेला, H पॉजिटिव पे खेला। अरे भाई एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड जैसे CaO और मेरे बता पार्टी SO2 की अगर मैं बात करूंगा, CaO और SO2, तो इसके बारे में कुछ बता ही नहीं पा रहा कि रिएक्शन कैसे हो रही है, इसको पता ही नहीं है यार, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सेकंड पॉइंट, ये सारे के सारे एसिड हैं, पढ़ा होगा आपने। AlCl3 सर एसिड होता है, FeCl3 सर एसिड होता है, BF3 सर एसिड होता है। तो मेरे भाई ब्रोंस्टेड लोवरी तो हाइड्रोजन आयन की बात कर रहा है, प्रोटॉन आयन की, और इनके पास कोई प्रोटॉन नहीं है, और प्रोटॉन नहीं है तो ये कैसे एसिड होगा या कैसे बेस होगा, ये इसके बारे में बात नहीं बता पाया। यानी अर्हेनियस के हिसाब से ये इनको भी प्रूफ नहीं कर पाया, कोई प्रूफ नहीं दे पाया, क्योंकि अर्हेनियस कहता है एसिड वो होगा जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा,
कहां पर दिख रहा है, AlCl3 के अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं दिख रहा है सर। तो यार ब्रोस्टेड लोवरी के हिसाब से ये एसिड नहीं है, लेकिन बाकी एसिड होता है, ये आपको आगे पता लग जाएगा, ठीक है। इन तीनों एग्जाम्पल में आपको किसी में भी H पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा, तो ब्रोस्टेड कहता है ये एसिड मैं नहीं मानता, इनको एसिड और कोई मानेगा तो मान लेगा, ठीक है। तो ये था मेरे बच्चा पार्टी लेक्चर नंबर 2 फॉर द एसिड एंड बेस एंड द टॉपिक ब्रोस्टेड लोवरी कंसेप्ट। दोबारा बता रहा हूं, 4 लाइनें ध्यान से सुन लो। एसिड H पॉजिटिव डोनेट करेगा, बेस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, याद रखने के बाद आता ना यार, एसिड H पॉजिटिव डोनेट करके कंजुगेट बेस बनाता है, एसिड H पॉजिटिव डोनेट करके कंजुगेट बेस बनाता है, बेस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके कंजुगेट एसिड बनाता है। देखो एसिड डोनेट कर रहा है, एरो के बाद लगा है, एसिड से कंजुगेट बेस बना, बेस एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन तो जोड़ दिया, एक्सेप्ट करेगा तो कंजुगेट एसिड बनेगा। और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे बच्चा पार्टी, जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो करते हो वहां पे आपको कंजुगेट एसिड बेस के दुनिया भर के एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, वो एग्जांपल जरूर कर लेना, वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चा पार्टी लेक्चर नंबर 2 फॉर द एसिड एंड बेस ब्रोस्टेड लोवरी कंसेप्ट। अगर बच्चों लेक्चर अच्छा लगता है एक प्यारा सा लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और बताइए BSc 6th सेम का सिलेबस भी बिल्कुल हलवा करेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक चल रही है, अभी बाद में थोड़ी थोड़ी चीजें और ऐड करते चलेंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बाकी जो बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए। बच्चों को पता है पहली वीडियो अपलोड हुई थी, लिंक शेयर हो चुकी थी और उसके नोट्स मिल चुके हैं, ये अपलोड होगी, इसकी लिंक जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तब तक के लिए ओके बाय। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।